प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सद्गुरुदेव हैं वो आप ही के हैं। सद्गुरुदेव हमारे हैं। सद्गुरुदेव पूरे संसार के हैं। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। जीव प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, यह सद्गुरु की वाणियाँ हैं। स्वर वेद का एक भी दुआ आप ठीक ढंग से याद कर लीजिए, आपका पूरा जीवन पार हो जाएगा। स्वर वेद का मैं बोल रहा हूं आपको, केवल एक दुआ कोई भी याद कर लीजिए। ये स्वर वेद अनुभव वाणी है। ये स्वामी जी ने इसको जो अनुभव में आया है वही लिख दिया है। रचना नहीं, रचना कहते हैं हम लोग जो है, लेकिन ये तो अनुभव वाणी है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझे मेरही, करत समर्पण सोय। तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार।
बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो शब्द में सुरति को समारना है, ये तो आपके ऊपर है। जितना मर्जी वो दू लीजिए। सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है, दुआना आपका काम है। पूरा संसार भी लग जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सदगुरु वचन अमूल्य हो, वज्र कठोरी घाव। अमृत समऊर में धरो, करयह चूकन दाव। सदगुरु वचन अमूल्य है, वज्र कठोरी घाव। अमृत समऊर में धरो, करयह चूकन दाव। तो आपको जो है, जो सदगुरु की जो वाणियाँ हैं, इसका मूल्य नहीं हो सकता। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। ये अमूल्य वाणियाँ हैं। पूरे संसार में जब तक रहेगा तब तक ये वाणियाँ रहेंगी। कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं आज भी वैसी ही हैं और पूरे संसार में हैं। मैं कल शाम के सत्संग में बताया था, एक भिखारी मिले। भिखारी तो हम ऐसे कह दिया, भिखारी तो कोई है नहीं संसार में। जिसको सदगुरु का भजन है वह भिखारी हो नहीं सकता, लेकिन संसार के हिसाब से वो भिखारी ही है। मैंने बोला भाई भजन सुना दो, भजन सुनाओ। उसने यही भजन सुनाया, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे
कर ले जतन। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन। कितनी बड़ी बात जो है कह दिया। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन। नहीं तो प्यारे पछताएगा, पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन। नहीं तो प्यारे पछताएगा, पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। ये कहीं न कहीं जो है कबीर की ही वाणियाँ हैं। आप भेद को समझिए। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तू जो है सदगुरु की वाणियाँ ही तो हैं ये संसार में। वह तो नहीं जानता कबीर क्या थी, सदगुरु क्या है, लेकिन उसकी जो है सदगुरु की वाणी तो आज भी जीवित है ये। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन। नहीं तो प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। अभी आपको मानव जन्म मिला है और अपना घर नहीं देखोगे तो जगयानी माया विस्तारा। जगयानी माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। यह संसार काल का दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। आपन घर जहाँ
आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आप खाली गाते ही चले जाते हैं, तो हमें तो सदगुरु की वाणी का ही तो गुणगान करना है। मेरा वाणी तो कुछ थोड़ा है, ये तो सदगुरु की वाणियां हैं। निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। अब इसको मैं क्या व्याख्या करूं, आप बताइए। स्वामी जी कह रहे हैं निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। तो ये तो चेतन देश की जो है बातें हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सी अल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अल हो। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश शांतनी हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। अब उनको मृत्यु से कोई भय नहीं है, वो अमर हो चुके हैं। आपको नहीं बोध है तो अलग बात है, लेकिन इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश शांतनी हैं जिन्होंने अपना घर देख लिया है। अगमाधार गुरु दीन लखाई अगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई अगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई सुमिरन सी सब दुख गए सुमिरन सी सुख होय सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। ये शब्द में ही जो है परमात्मा है, ये शब्द में ही परमात्मा है। जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसमें भी परमात्मा है, जो है सब में परमात्मा है। स्वामी जी क्या कहते हैं, वायु कायंत रात्मा वायु जा ही शरीर नियमन करे जा नी नहीं अंतर जा मी धीर। मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूं भाई, मैं प्रवचन करता नहीं हूं, मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूं और गाने में ही आनंद मिलता है। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो ये तो इसी सभा में ऐसे ऐसे मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग बैठा हुआ है। ये आप ये मत समझिएगा, हमें तो 60 साल बाद पता चला। मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना।
और इसी सभा में 6 महीना के अंदर में बूझने वाले भी संत जन है। नमन है ऐसे संतों को। वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है। हम लोगों को तो अब समझ में आया है, चारों फल गुरु चरण में। और वो लोग अभी बुझ गया है। अब गलती उनका ये है कि वो लोग रहता नहीं है। जब आपका ब्याह हो गया तो पति संग रहोगे तब न सुख दुख आपको समझ में आएगा। आप तो संसार में रहोगे। एक चेतन पति भी है जिसे सदगुरु कहते हैं, जो आत्मा का जो है उससे संबंध है। जड़ वाला पति तो आपको केवल रूप गुण देखता है। सदगुरु जो है आपको, आपके शरीर से कोई प्रेम नहीं है। शरीर को तो यहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो चेतना है उसका प्रेम चेतना से है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। और संतों का भी प्रेम जो है चेतना से होता है। संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो इस भजन के भेद को जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। वह कभी अलग नहीं होते। आपका ये प्रश्न होगा कहाँ मिलते हैं, तो गुरु के चरण में सीधी सीधी आप बुझ जाओ। संत कभी अलग नहीं होते, और जो अलग होते हैं वह संत नहीं होते। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जैसे वो भजन सुनते हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, सीधा जा करके गुरु के चरण में बैठ जाते हैं। इसी सभा में ऐसे वाले सदगुरु के हंस हंत नहीं है। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि नाम बता दीजिए, नाम ये तो बूझने वाली न बात है। नाम बताने से आप कैसे बूझोगे बताओ। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, चाँद सूरज समा दिय नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आप विचार करो, ये भजन जो है कबीर साहब ने जब गाया होगा, आज तक गाई जा रही है। और जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा, धरती रहेगी, तब तक ये गाया जाएगा। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिय नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, 5 25 3 घर बनिया। बनिया बोलो मतलब बंधन है ये, चाहे फनिया बोलो मतलब फंदा है। तो 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो। यही मनवा जो है 5 25 3 के फंदे में आपको फंसा रखा है और जो है चौधरी बन करके बैठा हुआ है। ये मनवा ही है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन ही है ये। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत दाय। तो संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ये चौधरी बन करके बैठा हुआ है, आपको मिलने नहीं देगा परमात्मा से, आपको प्रभु से मिलने नहीं देगा। ये बहुत चालाक है ये। आप भेद को समझिए। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है और मन ने ही जीव को फंसा रखा है। ये मन ही जो है जीव को फंसा रखा है। मन की प्रबल शक्ति है ये। जितना शक्ति सद्गुरु का है उतनी ही शक्ति मन का भी है। आप भेद को समझो। जितना शक्ति सद्गुरु का है उतना ही शक्ति मन का भी है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। जो है जीव को जो है सद्गुरु लेकर के नहीं जा पाएगा, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले। यहां खेल है ये। जीव के जो है 2 मालिक हैं, एक है मन और दूसरा है सद्गुरु। जीव के इस धरती पर 2 मालिक हैं, एक जो है मन माया और दूसरा जो है सद्गुरु है। भेद को समझो। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया प्रभु की माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। जितना शक्ति मन का है उतनी ही शक्ति सद्गुरु का है। इस संसार में जो है सद्गुरु का एक ही काम है, किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये परमात्मा का सृष्टि है। ये एक को बोला है, यहां से जीव कोई एक भी भागना नहीं चाहिए।
आप भेद को समझो, ये खेल कैसे चालू हुआ। एक को आदेश है यहां से एक भी जीव भागना नहीं चाहिए, एक भागेगा तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। और एक को आदेश है कि एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। सुख व शांति सब को मिले, यह उपधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये बहुत बड़ा खेल है संसार में। माया जो है लड़ गई सदगुरु के साथ एक बार जो है, भगवान के आगे दोनों ही गए, सदगुरु भी गया और माया भी गई। तो माया को आदेश है एक भी जीव यहाँ से भागना नहीं चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो, उसको मारो काटो रुलाओ दुलाओ जो करो, एक भी जीव यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये माया को जो आदेश है, एक भागा तो ये कंट्रोल में नहीं आएगा, सारे भाग जाएंगे, ये बहुत चालाक है ये। तो माया को आदेश है एक भी जीव यहाँ से जाना नहीं चाहिए। इतने जीव है धरती पर जो है, भागेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सृष्टि गड़बड़ा जाएगी। और एक को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपको छोड़ूंगा नहीं, ये परमात्मा का आदेश है। तो जो है माया जो है जा करके प्रभु से कहा कि हमारे दुश्मन तो सदगुरु हैं। बोला दुश्मन कैसे है? बोला यही हमारे जीव को उठा ले जाते हैं। यहाँ धरती पर जो है सत्संग सुना करके एक एक जीव को ये उठा ले जाते हैं। तो इनका देश तो अलग है, यहाँ जो है इस देश में क्यों आते हैं? यह तो माया का लोक है, हमारे लोक में सदगुरु का क्या काम? इनका तो लोक जो है अलग है। अष्टचक्र सब शून्य पर, धरया धरा के पार, ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। माया ने प्रभु से कहा ये सबसे बड़े दुश्मन सदगुरु हैं हमारे यहाँ से, यही हमारे जीव को उठा ले जाते हैं। तो इनसे हमें बहुत जो है भाई नफरत है। इनको बोलिए अपना देश में रहा करें, इनका देश तो चेतन देश में है। तो प्रभु ने कहा भाई आप इनके जीव को क्यों ले जाते हो? सदगुरु से जो है परमात्मा ने कहा, दोनों गए थे वहां पर, माया भी और सदगुरु भी, यहां तो लड़ाई हो जाएगा। तो जो है सदगुरु ने कहा कि आपका आदेश है इस धरती पर एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तो ये तो रुलाती रहती है, यह तो हर पल जो है रुलाती है, सभी जीव को इसको रुलाने में मजा आता है, तो मेरे को आना पड़ता है। तो जो है प्रभु ने कहा भाई तुम रुलाती क्यों हो संसार में, जो है तुम रुलाया मत करो तो सदगुरु यहां आएगा नहीं। तो जीव तो शैतान है, मानेगा नहीं जो है। तो जो है प्रभु ने कहा कि भाई जब तुम रुलाओगी तो इनको आना पड़ेगा, तो तुम रुलाओ नहीं। तो बोली मैं रुलाऊंगा नहीं तो जीव तो फिर अपना जो है कुछ भी करना शुरू करेगा ये, और जब कर्म करेगा तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो जो है माया गति निज चाल में, अभक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल।
तो जो है दोनों का जो है प्रभु ने अब बड़ा चक्कर में फंस गया परमात्मा। अब माया की जो है तरह से जो है साथ दे तो भी मुश्किल है, और सदगुरु की तरह से बोले तो भी मुश्किल है। तो बोला ये केवल जो है चेतन देश की बात बताते हैं जीव को। तो प्रभु ने कहा भाई हमारे लिए जीव जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो तो हम लोग सब उसी के हैं। तो प्रभु ने कहा आप दोनों सुनाएंगे, संसार का झामर झूमर को के बारे में भी बता दीजिए और अमरलोक के बारे में भी बता दीजिए। जीव का मर्जी है, वो जो है अमरलोक में जाना चाहे या संसार में रहना चाहे। इसीलिए सदगुरु जो है दोनों बात बता देते हैं। सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में दोनों बता रहे हैं। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो यहाँ पर जो है दोनों की शक्ति एक बराबर है। आप ये मत सोचिएगा सदगुरु का हिम्मत नहीं है एक जीव को यहाँ से उठा ले जाए। आप भेद खुद समझिए, सदगुरु का हिम्मत नहीं है एक जीव को यहाँ से उठा ले जाए। माया जो है लड़ जाएगी यहाँ। ये बड़ा जो है प्रबल लड़ाई है, जुगों जुगों से हो रहा है ये। अभी ऐसा कहने से आपको लगेगा कि मतलब सदगुरु की जो है शक्ति कम हो गई, ऐसे नहीं है। सदगुरु केवल आपको जो है वाणियों में संदेश सुनाएगा। आपका मर्जी है आप जड़ देश में रहो या चेतन देश में रहो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आपको देख लो, आपको पति का सुख चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, बेटी का सुख चाहिए, तो ये सुख क्षणिक है। आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। लेकिन जो चेतन सुख है वो बराबर है, आज भी है कल भी था आगे भी रहेगा। तो प्रभु ने कहा हमारे लिए जीव सबसे बड़ा है, उसके अपना मर्जी पर छोड़ दो। तो आपको हलवा खाना है, पूड़ी खाना है, पति का सुख लेना है, पत्नी का सुख लेना है, तो संसार में रहिए। संसार में का जो है पति आपको रोज प्रेम नहीं करेगा, वही सब होगा। यहाँ रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, जन्म है तो मृत्यु है। तो आपका मर्जी है। इस संसार में रहेंगे तो दुख सुख होगा, और सदगुरु के देश में रहेंगे तो वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है। तो सदगुरु दोनों बात बता रहे हैं। आपके ऊपर तो जो है निर्भर है, क्योंकि प्रभु ने कहा हमारे लिए जीव सर्वोपरि है। आप दोनों सत्संग सुनाएंगे, माया का भी गुणगान करेंगे और जो है चेतन देश का भी गुणगान करेंगे। अब जीव का ऊपर है। तो जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग ये। तो प्रभु ने कहा भाई आप दोनों का गुणगान करेंगे, माया का भी और जो है चेतन देश का भी। सुख भी बताएंगे, दुख भी बताएंगे, आनंद भी बताएंगे।
ताकि जो है आप ये नहीं कह सकते कि हमको परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिला धरती पर। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला हो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। कबीर साहब ने बता दिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। इसी संसार में सब कुछ है। इसी संसार में चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, शैतान भी हैं, सज्जन भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, सद्गुरु भी हैं, परमात्मा भी हैं। तो परमात्मा कैसे मिलेगा? तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। इसी सभा में ऐसे वाले सद्गुरु के हंस हंसनी भी हैं जो परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें पता है, और पूरे संसार में ये बाणी जाएगी। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। इसी सभा में अमरलोक को जानने वाले भी बैठे हुए हैं। नाम नोट कर लीजिए, कितने लोग जुड़े हैं मैं तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे संत जो है यहां जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो,
समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि पिया मिलन की जुगती नहीं बताया प्रभु ने। आप याद कर लो, आज का नहीं बताया हुआ है, आज के हजारों वर्ष पहले ये बता दिया गया था। अब इसको तो कोई संत न बूझेगा, ये संसार वाला क्या बूझेगा। वो तो बोलेगा ऐसे ही ये लोग, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही गाते बजाते रहते हैं, ये लोग महामूर्ख है, ऐसे लोग बोलता है। अरे मेरे घर वाले ही बोलते हैं, बाकी तो छोड़ दो, तो उनको बोलने दीजिए। मेरे घर वाले ही बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं तो बोले भाई वो सत्संग में अपने घर का बारे में नहीं बोलना है, मेरे सामने बोलते हैं। तो ये तो वो तो बिल्कुल सही बोलते हैं, गलत थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है। उनको तो खाली बस जो है पैसा कमाओ दे दो तो जो है ना सब बढ़िया है। ये संसार जो है स्वार्थ का है। ये कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। यही लोग बोलता है कि ये तो मूर्ख आदमी है, पागल आदमी है। आर्मी वाला पागल ही होता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो जो है इनको बोलने दीजिए। ये तो सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है। वो केवल पैसे से तुलना करते हैं, हाथी हो घोड़ा हो, और जो है ना सबसे दुखी तो यही लोग है। ये संसार में जो है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो संसार संतों को नहीं चिंता है, उनका विषय भी नहीं है। उनका विषय झामर झूमर चाहिए, और संत को झामर झूमर चाहिए नहीं। संत को तो है चेतन सुख चाहिए, जो बराबर है, इसी शरीर में ही है। उसको क्या लेना देखा। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न।
हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनिदम कानन। हो अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनिदम कानन। हो अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित वाही पद निर्वाणा न। वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना न। तो एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया तो आप ही को है। अरे मैं बोला आपको भी बढ़िया है, आप इनका जो संसार का चिंतन मत किया करिए। कौन क्या बोला, कौन क्या बोला, उसमें अजुराना नहीं है। महिषामान साधु रही गुण नहीं आपन जान। महिषामान साधु रहे गुण नहीं आपन जान। अतः ही संत पद बनता है सर्वज्ञान गुण खान। अब एक संत है, अब उनका ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। अब बेचारे वो तो बहुत दुखित रहते हैं। बोला ये तो ब्याह होने से जो है ना बढ़िया था, आराम से सत्संग चलते थे, सत्संग सुनते रहते थे। यहाँ तो डेली जो है पति का गाली सुनना पड़ता है। तो मैं बोला जो है आप शांत रहा करिए, चुप रहा करिए। ये तो संसार ऐसे ही है। आपको जो है, आप यहाँ जो है भक्ति करने के लिए आए हो तो आपको मौन व्रत का गहना पहन लेना है। और सबसे बड़ा हथियार जो है मौन व्रत का है। चुपचाप अपना काम करते रहिए। तो जो है ऐसे ऐसे पति लोग भी है, अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। ये सब घर में ऐसी ही है। संतों को मूर्ख समझा जाता है, पागल समझा जाता है, उल्टा पुल्टा उनको बोला जाता है। तो सही है। महिषामान साधु रही गुण नहीं आपन जान। अतः वही संत पद बनता है सर्वज्ञान गुण खान। तो मैं बोला दूसरा तो नहीं ना बोला कुछ, आपको बोला नहीं दूसरा क्या बोलेगा। तो मैं बोला पति का तो गाली सुनना ही पड़ता है, पत्नी का भी गाली सुनना पड़ता है। आप सदगुरु, यही संसार है, यही संसार है। पति अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते रहिए। दोनों अलग अलग ही हैं। आपका शरीर अलग है, पति का शरीर अलग है। दोनों कहाँ एक कहाँ हो, दोनों अलग अलग हैं। दोनों की बुद्धि अलग है, विचार अलग है, सोच अलग है। तो जब जो है दोनों गुरु का चरण में रहेंगे तब न मिलन होगा। यह तो संसार कहता है ब्याह आत्मिक मिलन है, ब्याह आत्मिक मिलन नहीं है। ब्याह जो है शारीरिक मिलन है। आत्मिक मिलन तो संतों के संग होता है, वह हंस जन जानती हैं। तो जो है आपको संसार में दुखित नहीं होना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप।
बोले पति तो रोज ही गाली देते रहते हैं, माँ बाप को भी गाली देते रहते हैं। मैं बोला सही तो है पति, ऐसा ही तो होता है पति, पति ऐसे ही होता है। उसको क्या पता, यदि इतना ही ज्ञान होता तो अभी तो संत हो जाता। काम ही ऐसे ही है, ये संसार ऐसे ही है। तो इसको ज़्यादा नहीं सुनना है, वो क्या कहता है बस उतना कर देना है, बस आराम से रहा करिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पति को क्या चाहिए वो आपने पूरा कर देना है, वो अपना शांत रहेगा जो है, और आप अपना गुरु चरण में रहा करिए। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी इसी संसार में समझाने के लिए आए। कबीर साहब तो समझा नहीं पाए, स्वामी जी अभी लगे हुए हैं पूरे संसार को समझाने के लिए। ये संसार समझेगा नहीं, तो आप अपना वाणी खराब नहीं करना है, आप शांत रहना है, मौन व्रत धारण कर लेना है, और जो काम आप आसानी से कर सकते हैं करते रहना है। पूरे संसार के पतियों का यही हालत है, सब जो है पूरा जो है ऐसे ही बोलता है। आप संसार में देख लो, ये संसार तो स्वार्थ का है, ये स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। बिना स्वार्थ का रहना है तो गुरु का चरण में आ जाइए, वहाँ आनंद है, परमानंद है, पहले भी था आज भी है और आगे वाले जुगु जुगु में ही रहेगा। ये संसार ऐसे ही है भाई, आपको अपना कर्म करना है। दोनों अलग अलग ही हैं, पति अलग है, पत्नी अलग है। ये तो अपना जड़ सुख के लिए दोनों एक दूसरे में समाने की कोशिश करते हैं, जड़ सुख लेते हैं, फिर अलग, कोई मतलब नहीं है संसार में। ये तो संसार स्वार्थ का है ना। तो अपना देश में चलो, गगने ही द्वारे लौके, गगन ही द्वारे लौके, देव गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। मैंने बोला नहीं, बोला हमारे घर आ जाइए, थोड़ा इनको समझा दीजिए। तो मैं बोला मैं तो आकर के और समझाऊंगा। बोला भैया जो है एक देसी भाषा में आता है, जो है आटा के मड़ले अब मेहरारू के कणले, एकदम सही रहता है। मैं तो यही बताऊंगा उनको। तो फिर वो बेचारे हंसने लग गई। जो है ये संसार ऐसी ही है। आपने दोहा सुना होगा, आटा को मड़ले अब मेहरारू को जो है न कणले, एकदम सही रहती हैं। तो आप ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये संसार ऐसी ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ये सच्ची घटना है। ये मैं बोला भोजपुरी भाषा में सुना होगा आपने, आटा को मड़ले अब मेहरारू के कणले, एकदम सही रहता है। तो मैं तो आऊँगा तो उनको यही बताऊँगा। तो बोला नहीं आप वहीं रहिए, हमारे घर आने का ज़रूरत नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ये संसार है ही ऐसा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए। पति के चाहे पत्नी के हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। मौन व्रत, आप मौन हो जाइए, कुछ मत बोलिए, अपना काम करते रहिए, पति सीधा हो जाएगा। पति को सीधा करने का सबसे बढ़िया तरीका है मौन व्रत धारण कर लीजिए, चुप एकदम शांत, जो काम है अपना करते रहिए, भूलिए ही मत। बोला हमने व्रत लिया है भाई 1 हफ्ता, अब किसी के साथ कोई बात नहीं, पागल हो जाएगा पति आपका, जवाब देना ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो,
सबसे बढ़िया दवाई है। मैं भी घर में जो है एकदम चुप रहता, शांत रहता, कुछ नहीं बोलना है, बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। मौन व्रत, अपना काम करते रहिए, क्या लेना देना संसार से आपको। ये संसार आपको गुरु के चरण से हटाना चाहता है, आपको संसार में गिराना चाहता है। तो आपको मौन व्रत होना है, शीलवान, किसी भी परिस्थिति में सदगुरु का चरण न छूटे। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मार दे, आप जवाब देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। आप चुप रहना है, शांत रहना है, सबसे बड़ा हथियार यही है। ये सबके घर में ऐसी ही है, क्योंकि माया का देश है ये, तो आपको कहाँ से मिलेगा। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। अब इतना लंबा जो है सत्संग कौन सुनेगा। ये तो मैं जो हमारे समझ में आता है, जितना हमें ज्ञान है, मैं उतना ही न बताऊंगा। लेकिन हमें इतना पता है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको जो है सदगुरु का चरण नहीं छोड़ना है, उसी में आनंद है, आनंद है, परमानंद है। ये तो संसार स्वार्थी है, आप सबसे बेकार आदमी हैं, और किसी का थोड़ा मदद कर दो, हेल्प कर दो, तो वो जो है ना तब अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही है संसार ये। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको घबराना नहीं है। ये सब हमारे ही तो कर्म हैं, ये बाहर से कोई नहीं आया है। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, माता है, पिता है, ये सब प्रारब्ध है। तो चुपचाप जो है शांति से मौन व्रत धारण करके अपना काम करते रहना है और चलते रहना है। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कुछ भी हो, कोई आपका है नहीं। ये संसार ही ऐसा है। आपका तो केवल सदगुरु है, जो आपको बराबर प्रेम करता है, आज भी कर रहा है, आने वाले जुगू जुगू में भी करेगा। तो जो है हमें उसके संग रहना है, हमें जो है सदगुरु के संग रहना है। सदगुरु के संग जो है सूरत से रहा जाता है, संतों के संग जो है सूरत से रहा जाता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपके साथ बात करने से जो है आप बिल्कुल शांत कर देते हैं। मैं बोला मैं थोड़ा शांत करता हूँ, सदगुरु की बाणी कह रही है जो है कि मौन व्रत का गाना पहनिए। मौन व्रत सबसे बढ़िया उपाय है ये। अब बाकी सब काम करते रहिए, कुछ बोलना ही नहीं है, तभी तो जीवन आपका चलेगा। पति बदलने से, पत्नी बदलने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरा संसार ही ऐसा है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान।
तो ऐसे वाले सदगुरु के अंश अंतनी भी हैं। वो बेचारे घर से दुखित हो जाएंगे तो फोन करेंगे और बोलेंगे आपके पास समय है कि नहीं है। अरे मैं बोला ये पूरा समय जो है संतों के लिए ही है। सबसे प्राथमिकता जो है संत है। संतान होते जगत में को जानत भगवान, कीट श्वान सम बीतता मानव मन जमहान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, हमें गुरु का चरण नहीं छूटना है। चुपचाप शांत रहा करो। पति जो है हमेशा थोड़ा गुस्सा रहेगा। अभी गुस्सा होगा तो अगले क्षण जो है उतर भी जाएगा। तो आपको कर्म नहीं होने देना है। गुस्सा है तो रहने दीजिए, आप शांत रहा करिए, अपना काम किया करिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ज़्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा। आप गुरु के चरण में रहिए, आनंदित रहिए, आनंदित रहिए, आनंदित रहिए। क्योंकि सुखदा पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। ए भाई देखो, अभी तो मैं आज तो कहूँगा जरूर जो है। अब सत्संग है, क्यों नहीं कहूँ। अब एक जो है जो है गुरु बहन है, तो जो है उन्होंने बोला मेरे पतिदेव ऐसा बोलते हैं तुम महा मूर्ख हो, महा पागल हो, बिना पढ़ी लिखी हो जो है। तो ऐसे बार बार बोलते रहते हैं। मेरे माँ बाप को भी बोलते हैं ऐसा। तो मैं क्या करूँ आप बता दीजिए। तो मैं बोला जो है सबसे बड़ा महामूर्ख तो आपका जो है ना पति है। वही न गया था आपको चेक करके लाया। तो बोला हाँ वही गए थे जो है, दहेज भी लिए और वो भी तो मैं बोला सबसे बड़ा महामूर्ख तो आपका पति है। जब वो जो है आपको नहीं बूझ पाया तो ले आया जो उसने। आप मूर्ख हो, आपके माता पिता मूर्ख हैं। आपका पति यही ना कह रहा है कि आपके जो है मतलब तुम मूर्ख हो, तुम्हारे माँ बाप मूर्ख हैं, तुम पागल हो, महामूर्ख हो, तुम्हारे से अच्छी तो ये जो है लड़कियां हैं सब जो है वो थोड़ा झामर झूमर उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं बोला आप अपना दिल में रखिए ना कि सबसे बड़ा मूर्ख तो आपका पति है जो हमें समझ नहीं पाया। तो आप शांत रहा करिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंतनी, सच्ची घटना है ये। तो मैं बोला कि ये तो चालाक थे तो जब आपके जो पिता मूर्ख हैं, आपके माता मूर्ख हैं, आप मूर्ख हो, तो सबसे बड़ा महामूर्ख तो ये हैं जो आपको ले आए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, आप तो मूर्ख हैं, आप भी मूर्ख हैं, आपके माता पिता मूर्ख हैं, आपके भाई बहन मूर्ख हैं। तो ये कौन से चालाक हैं जो आपको ले आए। इन्होंने तो आपको पसंद किया, तो सबसे बड़ा महामूर्ख तो ये हैं। तो आप ऐसे रह करके गुरु चरण में रहा करिए, आनंदित रहा करिए। कोई किसी का पति पत्नी है नहीं, ये संसार ही ऐसा है। अब आपको कहीं नहीं जाना है। बोला भाई चाहे हमको आपने मूर्ख समझ करके ले आया, तो आप तो चालाक होना चाहिए था, आपको चेक करके लाना चाहिए था। अब ले करके आ गए और बीच मैदान में आप बोल रहे भाग जाओ, ये कर दो वो कर दो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यह संसार ऐसी ही है। तो इनको जो है देखना नहीं है। चुपचाप आप शांति से जो है अंतर प्रेम करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईब, मानिला मोर एगो बतिया। तो ये संसार ऐसे ही है।
उस समय तो कहता है कि सबसे बढ़िया है, और अगला पल ही बोलता है अरे तो सबसे खराब है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको जो है अपना जो है जो सेवा धर्म है, सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवक सुलभ सब, विश्वयाल बयान कोई। तो आपको जो है गुरु का चरण में लगे रहना है। ये कोई माता पिता भाई बहन ये सब ऐसे ही है संसार में। आपका जो है सच्चा साथी जो है संत है, सदगुरु है और परमात्मा है। बाकी तो ये तो ऐसे ही है। आपको ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, और न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, न पति छोड़ना है, न पत्नी छोड़ना है। छोड़ना है तो बाणी बंद कर लेना है, बोलना जो है छोड़ देना है, चुप हो जाना है, शांत रहना है। ये तो गाली देगा ही संसार, तो आप उसका जवाब देते रहोगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मौन व्रत का गाना सबसे बढ़िया है। एकदम मौन व्रत रहा करिए, सबसे बढ़िया हथियार यही है। चुप, शांत शांत शांत, और गुरु चरण में। ये तो आपको जो है पूरा संसार ऐसे ही करेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, यह सच्ची घटना है। अब बोलने से संसार मारने लगेगा। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो 16 प्रकार के जो गाने हैं उसका इस्तेमाल करना है आपने, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। संसार ऐसी ही है, ये संसार ऐसे ही है। चलो अपना देश में सखी सुधिए बुदीस, जहाँ वासी आयलु जग माही, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधिए बुदीस, जहाँ वासी आयलु जग माही, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधिए बुदीस, जहाँ वासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू हो वही दीत, जहाँ वासी आयलु जग माही। तो ये संसार जो है बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिसके पति पत्नी दोनों ही सदगुरु के शिष्य हों, और दोनों के अंदर में समझदारी हो। जब गुरु में प्रेम होगा तो होगा। तो आपको जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो संसार में दुख सुख रहेगा ही रहेगा। आपको तो गुरु के चरण में रहना है। आपका घर तो चेतन देश में है, आप वहाँ जो है सूरत से वहाँ रहा करिए। संसार में कुछ बोलना ही नहीं है, आपने चुपचाप अपना काम करना है, आनंदित रहना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ भाई, तोरो ब्याह होके वाला बा।